ओह शिट। क्या हुआ? भगत सिंह को बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े ट्विटर, बड़े बड़े इतिहासकार कह रहे हैं। उस टाइम पर जब फांसी लगने वाली थी, उस टाइम पर चाहते तो महात्मा गांधी बचा सकते थे। कैसे बचाया जा सकता था भगत सिंह को? मैं समझाता हूँ कि भगत सिंह को कैसे बचाया जा सकता था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। थोड़ा तुम्हें भी आइडिया मिल जाएगी और आपको भी आइडिया मिल जाएगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। 28 सितंबर 1907। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ ये है कि कुछ लोग जो है वो 28 सितंबर को भगत सिंह का बर्थडे मनाते हैं और कुछ लोग 27 का। इतना का प्रॉब्लम वो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट हो जाता है। अब इनके जो पिताजी थे, इनका नाम था किशन सिंह, और जो माता जी थी उसका नाम था विद्यावती। बहुत ही धार्मिक महिलाएं थी। भगत सिंह को भगत सिंह बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है करतार सिंह सराबा। और भगत सिंह जिनसे इंस्पायर्ड थे वो थे करतार सिंह सराबा, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन। जो ये लोग बहुत बड़े समाजवादी थे। रशियन रेवोल्यूशन जब आप पढ़े होंगे तो व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़े होंगे। ये वही व्लादिमीर लेनिन है जिन्होंने अप्रैल थीसिस दिया था। और कार्ल मार्क्स तो बहुत बड़े समाजवादी थे, सोशलिस्ट नेता थे रशिया का। अभी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इनका बर्थ प्लेस का। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो बांगा में हुआ था, और आज के ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाया गया और उनको फांसी देना था 24 मार्च को। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश को यह बात पता चला कि जो भगत सिंह है उनका जो फांसी देने की जो टाइम आएगी 24 तारीख को, उस दिन क्या होगा, लाहौर जेल अटैक हो जाएगा। और इसी वजह से जो है उनका फांसी एक दिन पहले सुबह 4:30 में तय की गई, 23 मार्च को। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गया कि जैसे ही 23 मार्च का सुबह हुआ 4 बजा, तो भगत सिंह से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी विश। तो भगत सिंह का जो रिप्लाई आता है वो ध्यान से सुनेगा। भगत सिंह कहते हैं, मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ, उस टाइम पे वो व्लादिमीर लेनिन का किताब पढ़ रहे थे, तो इसका 15 पन्ना भी बचे हुए हैं, मेरे को ये किताब कंप्लीट करनी है। अब बात ऐसा है कि इनको बचाया कैसे जा सकता था। तो मैं एक जज का नाम लूंगा जो लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिनका नाम था आगा हैदर अली खान। अब ये आगा हैदर अली खान का एक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिन्होंने दिया था। वो बोले थे कि मैं जज हूं, कसाई नहीं हूं। सिर्फ शक के तौर पे भगत को फांसी देना ये जायज नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं। और ये एकमात्र जज थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी नहीं देने के लिए इस्तीफा दे दिया था। तो बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो बचाने का जो पावर था वो एक्चुअल में किनके पास था? अभी देखिए, थोड़ा सा बात हम आप लोगों को डिटेलिंग बताते हैं कि भारत में शुरू से लेकर के लास्ट तक, छोटे से लेकर के बड़े तक, वकील, बैरिस्टर, यही सब चीज तो भरा हुआ था। इसके बावजूद भी किसी ने भगत सिंह के साइड से केस क्यों नहीं लड़ा कोर्ट में? महात्मा गांधी हैव द पावर टू सेव द भगत सिंह, कैंसिल द हैंगिंग ऑफ द भगत सिंह। अब वो कैसे? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर महात्मा गांधी जाकर के प्रेजेंट नहीं होते तो इरविन पर प्रेशर बनता, और इरविन क्या करते, अपना वीटो पावर लगा करके भगत सिंह को फांसी को रोक सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए और इरविन इधर 1930 में अपना खेला खेल दिया। और इरविन के द्वारा जो है कहा गया था, और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उनके द्वारा प्रेशर बनाया गया था जजों पर कि भगत सिंह को फांसी ही देना है, उसके अतिरिक्त और कोई सजा नहीं देना। और एक दिन पहले उनका फांसी फिक्स हुआ, 23 सितंबर को उनको फांसी दिया गया सुबह में। और फांसी देने के बाद यहाँ तक कि जो उसकी पार्थिव शरीर थी उनको भी दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उनको छोटे छोटे पीसेस में काट करके उनको जो है लाहौर में ले जा करके फेंक दिया गया। और आज कितने लोग भगत सिंह का इस कुर्बानी को, इस योगदान को याद रखे हैं? नन ऑफ अस, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्या आपको लगता है कि सच में भगत सिंह को जो दर्जा मिलना चाहिए हम लोगों का देश में, वो उनको मिला है? अगर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस। इसी प्रकार का जानकारी अगर और चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे ज्यादा आपको क्या कहें। धन्यवाद।